प्रेज लॉर्ड एवरीवन। आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ये दिख रही है आपको? दिखा? ये कैट है और ये मैंने पाला हुआ नहीं है, ये जंगली है और ये रोज़ घर में आ जाती है। और इसको वापस से देखना, देखी? एक मिनट, लाइट डालते हैं। दिख रही है आपको ये कैसे चिल्ला रही है? एक्चुअली आज मैं आपको एक वचन बताना चाहती हूँ। वचन ऐसे कहता है मत्ती में कि परमेश्वर ने एक जगह बोला कि एक विधवा है, वो न्यायी के पास जाती है जो न्यायी पापी है, और वो उसको जाकर बार बार जाकर उसको क्या करती है कि उसके द्वार को खटखटाती है कि तू क्या कर, मेरा न्याय कर, और क्या कर, मेरे न्याय करने के लिए वो उसको बोलती है। और वो जो व्यक्ति है वो किसी का भय नहीं मानता, ना परमेश्वर का ना इंसानों का। लेकिन वो क्या करती है, बार बार जाती है। जैसे देखो ये अभी चिल्ला रही है ना, तो वो वैसे ही बार बार जाकर उसके द्वार के ऊपर बैठकर वो वैसे ही विनती करती है। तो वचन ऐसे कहता है कि वो क्या करता है कि ये क्या बार बार मेरे को तंग कर रहा है, क्यों ना मैं इसको, देखो मेरे को भी ये ऐसे तंग करती है ना, तो मेरे को इसको दूध डालना पड़ता है। ये इसका किधर गया, वो उसका वाटी दिख रहा है नीचे। अब इसको दूध डालूंगी ना तो ये चुपचाप बैठेगी और फिर वो जाएगी पीकर। तो वैसे ही परमेश्वर ने हमको एग्जाम्पल दिया कि वो विधवा स्त्री जो न्यायी के पास है वो बार बार आती है और बार बार उसको क्या करती है, तंग करती है। तो वो क्या बोलता है न्यायी व्यक्ति कि मैं ना परमेश्वर से डरता हूँ, ना इंसानों से डरता हूँ, ना किसी प्रधान से डरता हूँ, लेकिन मेरे को ये इतना तंग कर रही है ना, तो क्यों ना मैं आज इसका मैं न्याय कर दूँ, है ना। जैसे सुना, इसको सुन रहे हो आप? तो वैसे तो परमेश्वर ने क्या बोला कि वैसे ही तुम अगर मेरे पास, देखो वो एक पापी इंसान रह के वो उसका न्याय कर सकता है, तो मैं तो तुम्हारा पिता हूँ, मैं तो तुम्हारा सब कुछ हूँ, है ना। तो तुम मेरे पास जब भी आते हो और जब भी प्रार्थना करते हो, तो मैं तुम्हारा क्यों न्याय नहीं करूँगा, है ना। एक्चुअली इंसान क्या करता है पता है, हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूस 8 या 15 दिन जाएंगे प्रभु के पास, एक ही रट्टा मारते रहेंगे कि प्रभु ये दे वो दे वो दे, पूरा राशन लिस्ट लेकर जाएंगे। देन उसके बाद जब भी पता चला कि प्रभु कुछ डिले, टाइम लग रहा है प्रभु को, लेकिन हमको पता चल रहा है कि प्रभु हमारे लाइफ में तो कुछ कर ही नहीं रहा है, फिर हम लोग क्या करते हैं कि प्रार्थना करना धीरे धीरे छोड़ देते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअली देखो, ये फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नहीं, रियल है एक्चुअली। देखो ये ऐसे तंग करती है ना मुझे, अभी मैं किचन में चले जाऊंगी ना तो ये मेरे पीछे आ जाएगी। मैं आपको बता देती हूँ, एक मिनट। देखा ये कैसे ऐसे पीछे आती है और फिर मेरे पैर को ये मारने लगती है। तो मुझे ना इसको तंग आकर इसको मुझे दूध डालना ही पड़ता है, और जब भी मैं इसको दूध डालूंगी ना वो शांति से बैठेगी, 10 मिनट घर में बैठेगी और देन फिर चले जाएगी, है ना। तो देखो एक जानवर इंसान को इतना तंग करता है और एक इंसान को उसको देना ही पड़ता है ना। देखो मुझे भी ऐसा लगता है कि क्या मेरे को बार बार तंग कर रही, इधर जब भी मैं लेटी रहूँगी या फिर मैं स्टडी कर रही रहूँगी ना, तो वो मेरे पास में इधर तक आ जाएगी, इधर तक, और इसके ऊपर भी चढ़ जाएगी, और वही उसका रट्टा चालू रहता है जब तक मैं इसको दूध ना दूँ। तो वैसे ही जब भी हम लोग खुद एक जानवर को, जब वो हमको तंग करता है तो हम उसको दे देते हैं ना, तो वैसे ही परमेश्वर के पास, हम तो उसके संतान है ना, तो बार बार जब भी हम उसके पास जाएंगे तो वो हमें क्यों ना देगा, वो हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, हमारे लाइफ में सारी चीज़ों को, बरकतों को हमको देगा। लेकिन हमने क्या करना है, हमने अड़े और खड़े रहना है, हमने हार नहीं माननी है। हमने अगर डिले हो रहा है तो हमने ऐसे ही सोच के प्रार्थना करना है कि परमेश्वर दे या ना दे, लेकिन मैं डेली तेरे प्रेजेंस में आऊँगी और डेली मैं तेरे सामने बैठूँगी। और जो वो फेथ तुम रखोगे ना कि तुमको कोई चीज़ का एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें तुम्हारे बैकग्राउंड में होने लगती है और परमेश्वर उसका आंसर देते हैं। तो सभी लोगों को गॉड ब्लेस यू, और परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आपकी प्रार्थनाओं को सुने और आपका आंसर दे। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।